आज आपण पाहणार आहोत 10th क्लास 10th क्लासचा पार्ट 2 त्यामधील 7 चॅप्टर आहे हा मेन्सुरेशन. मेन्सुरेशन मीन्स महत्वमापन. ठीक है, महत्वमापन मेन्सुरेशन का मीनिंग है. तो मेन्सुरेशन क्या क्या है देखो. सब मिक्स एग्जांपल है सरफेस एरिया पे और वॉल्यूम, डिफरेंट सॉलिड फिगर्स. जो फिगर्स है सॉलिड वो आर्क ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. ठीक है, चलो ये सब इंफॉर्मेशन हम देखने वाले. सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं. ये फॉर्मूले बने कैसे हैं ये देखते हैं. 3 डायमेंशनल फिगर. ठीक है, इसका कुछ फॉर्मूला है. अब ये क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बना कैसा है ये देखते हैं. अभी देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैं आपको रेक्टेंगल दिखाता हूँ. आपको पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स एल इंटू बी होता है. क्या होता है? एल इंटू बी. ओके फ्रेंड्स, अब ये एरिया है यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे ब्रेड्थ है. करेक्ट. अब यहाँ पे देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये निचला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट. ठीक है, ये यल है, ये पूरा क्या है? यल. और ये पूरा बी है फ्रेंड्स. देखो ये देखो आ रहा है समझ में. उसके बाद अभी यहाँ पे जो ये इधर का है, ठीक है, इधर का ये बी हो गया, ये एच हो गया फ्रेंड्स. ठीक है, तो बी, एच, एल और बी. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी जो हम देखने, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये यल है, ये बी है, यल इंटू बी. ठीक है, ये नीचे का पार्ट, ये इधर का साइड का और ये साइड का पार्ट बी एच होता है. और जो ये पार्ट जो दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, ये दिख रहा है. ठीक है, ये ठीक है, ये एच है और ये यल है. आ रहा है समझ में. अब इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो है आपका बना हुआ लैटरल सरफेस एरिया, ये क्या होता है? ये जो ऊपर की साइड है फ्रेंड्स, ये ओपन रहती है पूरी, और नीचे की साइड भी ओपन रहती है. इसे कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया. तो ऊपर की साइड ओपन, नीचे की साइड ओपन, तो फेस और बैक, फेस और बैक, लेफ्ट साइड और राइट साइड, टोटल कितने हो गए? 4. तो फॉर्मूला कैसे बनता है देखो. ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ आपको. अभी ये सामने वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? यल और एच, यल एच प्लस फिर यल एच. क्यों लिया यल एच एल एच? सामने वाला और पीछे वाला. और इधर का पार्ट बी एच, फिर इधर का पार्ट बी एच. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आ गए. आगे अभी इनमें जो है कितने एच एल है? 2 एच एल है. कितने बी एच है? 2 बी एच है. तो कॉमन क्या निकाल पाओगे इसमें? 2h 2h. तो 2h कॉमन निकालने के बाद अंदर बचता है एल प्लस बी. ये हो गया फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला. किसका? लैटरल सरफेस एरिया का. ठीक है, आया समझ में. चलो अगला फॉर्मूला क्या होता है देखो. ठीक है, अगला फॉर्मूला अभी यहाँ पे जो है टोटल सरफेस एरिया बोला है, तो ये भी क्लोज होगा, ये भी क्लोज होगा. दैट मीन्स फॉर्मूला कैसा बना?
ये सबसे पहले ये ले लो, सामने वाला क्या बोलते हैं सामने वाले को अभी, यल एच, फिर यल एच रहेगा, उसके बाद बी एच, बी एच, ऊपर का और नीचे का पार्ट क्या होगा, यल और बी, यल बी प्लस यल बी, तो इन दोनों का एडिशन 2LH 2BH 2LB, इन दोनों में से तीनों में से कॉमन कौन निकलता है, 2LH BH प्लस LB, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है, अभी वॉल्यूम में देखो, ये जो वॉल्यूम है इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना, जो लिक्विड टाइप वगैरह जो होते हैं ये पूरा वॉल्यूम के लिए ये फॉर्मूला है, L इंटू बी इंटू एच। उसी तरह से ये लैटरल सरफेस एरिया बना है कि किस्सा भी L है, लैटरल बोले तो ऊपर और नीचे का पार्ट पूरा खाली, L इंटू यल का स्क्वायर, चार है ना यहाँ, फर्स्ट, पीछे का सेकंड, बाजू का थर्ड और ये फोर्थ, इसलिए 4L स्क्वायर, और ये ऊपर का नीचे का क्लोज करने के लिए 6, और टोटल यल कितनी 1 2 ये 3, 1 2 3 का क्यूब, तीनों का मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स वॉल्यूम, ये हो गया क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, चल क्यूब का आया समझ में। उसी तरह सिलेंडर का देखते हैं, क्यूब यानी कि स्क्वायर फ्रेंड्स, हाँ ये स्क्वायर होता है, यहाँ पे ए तो ए का स्क्वायर, साइड स्क्वायर बोलते हैं उससे। ठीक है, अभी सिलेंडर, सिलेंडर के लिए क्या है फ्रेंड्स, अभी ये सर्कल है आपका, बराबर है। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, 2πr, इसमें सिर्फ बड़ा क्या है, हाइट बड़ी, और ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट ओपन रहता है, और ये बढ़ रहा है इसलिए एच लगाया, बाकी इधर भी सर्कल इधर भी सर्कल है, उसका मेजरमेंट 2πr है सरकमफेरेंस। ओके, अभी जब टोटल होगा तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, उसमें पाई आर स्क्वेयर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वेयर है, नीचे का और ऊपर का बोले तो कितना आता है 2, तो कॉमन क्या निकला 2πr इन ब्रैकेट, इधर का और इधर का एच, ये हो गया फाइनल फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में होता है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो देखो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ये पाई आर स्क्वेयर है, बराबर है, इनका और हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर देना तो वैल्यूम मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर का फ्रेंड्स। उस तरह से कोन का क्या है, देखो कोन स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू रूट में एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर है फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला कैसे हुआ, ये अभी आपको ये पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनियस आता है, ये बेस आता है, और ये हाइट आती है। ठीक है, तो ये जो हाइपोटेनियस है इसका ही दूसरा नाम है स्लांट हाइट। अभी ये दूसरा नाम कब यूज करते हैं, कोन में, किसमें, कोन में, कहाँ यूज करते हैं, कोन में। ठीक है फ्रेंड्स, यल एच या आर बोलते तो बेस, ये हाइट परपेंडिकुलर हेड बोलते हैं इससे, और ये यल, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यल स्क्वेयर इज इक्वल टू, सॉरी यल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, तो ये स्क्वेयर इधर जाने के बाद और रूट में जाता है, किधर जाता है, और रूट में। ठीक है, उसके बाद ये स्लांट हाइट हो गई। ये कर्व सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया ये है
ये जो सर्कल है पूरा, ठीक है, पाई आर यल, ये कर्व सरफेस एरिया बोले तो ये क्या होता है, देखो ये पूरा जो सर्कल है ये ओपन है और ये पीछे पार्ट जा रहा है, तो ये क्या है, ये हो गया यल और ये हो गया पाई आर। आ रहा है समझ में, पाई आर। टोटल सरफेस एरिया में क्या करना पड़ेगा, ये पूरा क्लोज करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, ये पूरा क्लोज करना पड़ेगा, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया प्लस ये पूरा क्लोज हो गया ना, और अंदर का पार्ट जो है वो पाई आर यल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उस तरह से अब यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, पाई आर, अंदर आर प्लस यल, ये हो गया फॉर्मूला। अभी वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर ये पूरा पैक हो रहा है, एच हाइट है, और 1/3 ये पूर्ण 3 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक थर्ड पार्ट तक जा रहा है, 1/3 पार्ट, 1 का मगर थर्ड पार्ट तक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी ये 4 फॉर्मूले हो गए, अगला क्या कहता है देखेंगे, चलो। अगला बोला है आपको स्पेयर का। ठीक है, स्पेयर वही सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर इसका आधा पार्ट होता है, सरफेस एरिया 2 से डिवाइड करो 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम इसको 2 से डिवाइड करो वही रहेगा। आया समझ में, ये ऐसे 6 है, 6 में से हर फॉर्मूले के 3-3 और इसमें से एक कम, तो 17 फॉर्मूले लगभग आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले आपको लिखना होगा। चलो आगे जाते हैं हम फ्रेंड्स। आगे अभी यहाँ पे देखो एक्सरसाइज दी है आपको, क्या दी है देखो एक्सरसाइज में, प्रैक्टिस सेट 7.1 यहाँ पे आपको दिया है कि find the volume of cone if radius of its base is 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट कितना है फ्रेंड्स, 5। तो हम क्या देखने वाले अभी फिलहाल, एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज कौन सी देखने वाले हम, ठीक है, एक्सरसाइज थोड़ा पॉइंट बढ़ाता हूँ, ओके। एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं 7.1। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल की कुछ इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिखते हूँ डायरेक्ट। क्या है फन इंफॉर्मेशन, देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, रेडियस दिया है 1.5 और परपेंडिकुलर हाइट दी है 5। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बेस दिया है आपको, कितना दिया है 1.5, हाइट कितनी दी है 5, निकलना क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन, सही है ना। देखो दिख रहा है, हाइट 5 है, बेस 1.5 है, और वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे, सॉरी देखो फॉर्मूला जो है यहाँ पे दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू इनमें से किसी को भी 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो हमें लेना है 3.14। आर क्या है फ्रेंड्स, बेस बोले तो आर आता है,
1.5 इंटू 1.5 इंटू एच क्या है 5। यहाँ तक आ गए। आगे 1 इंटू 3.14 इंटू 3 1 द 3 3 5 द 15, ये 0.5, ठीक है। 0.5 इंटू 1.5 इंटू 5। यहाँ तक आने के बाद मल्टीप्लिकेशन करना है फ्रेंड्स आपको, ठीक है। ये देखो, ये 3.14 से 1 को इंटू किया तो वही आएगा। उसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो फ्रेंड्स, ठीक है। 5 5 द 25, 1 पॉइंट रहेगा, फिर 1.5, ठीक है। अब इनका सबका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हमें करना है। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। 314 इंटू 25, 25 फॉर द 100, 25 on the 25 plus 10, 60 carry 6, 25 3 the 75, ठीक है। 75 प्लस 6 81, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आ गया 1 2 3 डिजिट के बाद तो आएगा 8.1 इंटू 1.5। तो 81 को 15 इंटू करो फ्रेंड्स, ठीक है। 15 1 the 15 carry 1, 15 1 the 15 प्लस 1, सॉरी 15 8 द, देखो 15 1 the 15 कैरी 1 बचा, 15 8 द 120 प्लस 1 122, कितना आ गया 1225 और 2 से पॉइंट CUCM। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा वॉल्यूम। आया समझ में, ठीक है। चलो सेकंड नंबर का एग्जांपल तुरंत हम लेने वाले। क्या बोलता है सेकंड नंबर का एग्जांपल, देखो इंफॉर्मेशन लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। सेकंड नंबर कहता है आपको सेकंड नंबर है, एक मिनट, सेकंड नंबर है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अभी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है उसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है। और इन्होंने आपको क्या दिया है, देखो इन्होंने आपको दिया है डायमीटर दिया है। डायमीटर क्या दिया है 6, तो डायमीटर 6 है, गिवन आपको डायमीटर 6 है और फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। अभी ये है, ये जो स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर पे आपको फॉर्मूला जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमें आर निकालना चाहिए। तो आर के लिए डिस्टेंस डायमीटर डिवाइड बाई 2, 6/2, तो कितना आ गया 3। तो चलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3, आई की वैल्यू आपको लेना है 3.14 आर क्यूब, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 क्या होता है कैंसल, 4 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 3 होता है 9, 9 4 द 36 इंटू 3.14, तो 314 को 36 से इंटू करो,
6 4 द 24, 6 1 द 6 प्लस 2 8, 6 3 द 18, फिर प्लस 3 4 द 12, बचा 1, 3 1 द 3 प्लस 1 4, 3 3 द 9, 4 8 plus 2 10, carry 1, 8 plus 4 12, 8 plus 4 12 plus 1 13, फिर 1, 9 plus 1 10 plus 1 11। तो इस प्रकार से ये आंसर आ गया, और यहाँ पे पॉइंट आपको देना है यहाँ पे, तो क्या लिखना होगा यहाँ पे, CuCm। इस तरह से वॉल्यूम के लिए Cu लिखते हैं फ्रेंड्स, क्यूबिक। ये हो गया स्पेयर का, ठीक है फ्रेंड्स। उस तरह से हम देखेंगे अभी, कौन सा एग्जांपल देखेंगे अब हम, नंबर थर्ड। क्या बोला है थर्ड, देखो सिलेंडर है फ्रेंड्स, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेस दिया है 5, हाइट कितनी दी है 40, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारा, थर्ड। बेस दिया है 4, हाइट दी है 40, है ना। बेस, बेस कितना दिया है, सॉरी 5 ना, और ये 40, और 5 ये है बेस, और ये हाइट 40, ठीक है फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या फॉर्मूला है फ्रेंड्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, देखो 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, क्योंकि हमें दोनों साइड क्लोज करना है, समझ में आ रहा है, दोनों क्लोज करना है, ये भी ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये जो है कर्व वो भी उसमें ऐड होगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू 3.14, बेस रेडियस दिया है 5, अंदर आर प्लस एच 5 प्लस 40, तो 5 टू द 10, 3.14 इंटू 45, ठीक है फ्रेंड्स। आगे 450 हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे, इंटू 314, करो मल्टीप्लीकेशन, 314 इंटू 45 करो, ठीक है। बाद में जीरो ले सकते हैं, 5 4 द 20, कैरी 2, 5 1 द 5 प्लस 2 7, 5 3 द 15, 4 4 द 16, कैरी 1, 4 1 द 4 प्लस 1 5 4 3 द 12, ठीक है। ऐड करो अभी, 0 13 11 4 और ये 1, तो आ गया आपका आंसर। 2 के बाद पॉइंट आएगा, 141.3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये था एरिया, इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर लिया। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये रफ काम काज है, ठीक है। ये थोड़ा रफ में लिखो, आया समझ में फ्रेंड्स कैसे करना है आपको ये। चलो अगला एग्जांपल देखेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, देखेंगे क्या दिया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, समझ में आ रहा है, सरफेस एरिया,
तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है आपको पता है? ये देखो, सरफेस एरिया दिखा 4πr², 4πr²। आर क्या है आपके पास? आर है आपके पास 7। देखो फिर अब 4 नंबर का आर दिया है आपको 7, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला है 4πr², 4 इंटू 22/7, 7 इंटू 7। क्यों ये लिया? क्योंकि 7 से इसको डिवाइड होता है, इसलिए 4 इंटू 22, 88 इंटू 7। आगे मल्टीप्लिकेशन करो इसका, 8 7 द 56 कैरी 5, 7 8 द 56 प्लस 5 61 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5